If the axis be rotated anticlockwise through an angle 45 degree, then what does the equation will become? तो ये क्यों डाउट है? हाँ, आप x क्या होगा? डाउट है x cos थीटा माइनस y sin x cos थीटा माइनस y sin थीटा हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा x sin थीटा x प्लस sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब थीटा 45 डिग्री दिया गया तो ये हो जाएगा 1/√2 x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1/√2 x प्लस वाई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4xy माइनस 3x² इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या होगा? मतलब ये ओल्ड न्यू पूछ रहा है, तो चेंज x इस हिसाब से चेंज करेंगे। तो 4x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाय √2 2 माइनस 3x² x माइनस वाई होल स्क्वायर बाय 2 है ना। कैंसिल मत करो, क्योंकि कैंसिल करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम 2 हो गया, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4y² माइनस 3x² माइनस 3y² प्लस 6xy इक्वल टू 2a²। देन x² माइनस और प्लस 6y माइनस 7y² इक्वल टू 2a² है। सी सर 14xy आता है। 14xy क्यों आएगा? सर ये साइड आपने ये जो 4xy वाला टर्म नहीं लिया ना लेफ्ट, एक मिनट। सर सही आया। सर एकदम परफेक्ट है। नहीं, इसको बोलने तो 14xy क्यों आएगा? अरे सॉरी सर, मैं फिफ्थ सम कर रहा था, देख लिया बुक में सॉल्व किया था ना सर, तो थर्ड की जगह फिफ्थ देख लिया। Fourth one, the equation of line, if the coordinate axis rotated by an angle theta, then the equation became ax plus by is equal to 1. Okay. आपका old 2x plus 3y is equal to 6. हाँ सर। After rotation, new changes ax plus by इक्वल टू 1। 1. तो इसका चेंज करो, 2 हाँ, न्यू क्या होगा? x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos theta minus y sin theta plus 3 x sin थीटा x sin प्लस y theta cos plus थीटा। y cos theta is equal to 6. डिवाइड बाय 6 करते हैं। That implies 2x cos x term निकालो, x term 5x cos थीटा cos theta plus 3 sin theta into x. x Then to y term cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू cos theta minus 2 sin theta into y is equal to 6. हां Right? यस सर। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो 6 में। ओके Divide both the sides by 6. अब बोल रहा है कि इक्वेशन 2 सेम एज इक्वेशन ऑफ 3। कब होगा? क्या मतलब
2 is equals to same as 3. हम्म, सर जब 2 cos theta plus 3 sin theta by 6 should be आपका a1x plus b1y plus c1 equal to 0 same as a2x plus b2y plus c2 equal to 0 implies what? a A1 is equal to A B1 by minus B by is equal to B2 by A2 minus B2 by A2. सर दोनों का स्लोप है ना से slope सेम स्लोप सेम होने से लाइन थोड़ी सेम हो जाता है। सर सर सॉरी सर a1 और b1 इक्वल होना a1 a2 और b1 b2 इक्वल होना ये a1 by बताया था कि नहीं बताया था? by when two b1 lines are equal- parallel, when two lines are equal, बताया था? यस सर हाँ, क्या बताया था? B1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 upon C2. अरे ये तो बताया था सर मैंने भी बोला Is it? हाँ सर यही है हाँ सर यही होगा Is not equal to C1 by C2? हाँ सर नहीं बोल पैरेलल होता तो फिर लाइन कैसे इक्वल हो जाएगा? नहीं सर equal to C1 by हाँ, इक्वल टू C1 by C2 बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। बताया था है बताया तो सब हाँ। सब बताया था। ये आपका L1, ये आपका L2. If A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, ऐसा सम भी आपने करवाया था। then L1 parallel to L2. इसमें L1 same as L2, दोनों लाइन सेम लाइन हो जाएगा। हाँ सर तो दोनों का मैंने राइट साइड को 1 कर दिया, मतलब C1 by C2 को मतलब 1 कर दिया, तो C1 इक्वल टू C2 हो गया। जब C1 इक्वल टू C1 होगा, C2 होगा, तो A1 इक्वल टू A2 होगा, B1 इक्वल टू B2 होगा। हाँ सर b1 equals to b2 और a1 तो मतलब दोनों का x कोएफिशिएंट सेम होगा, दोनों का y कोएफिशिएंट सेम होगा। दैट मींस आपका 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन 6, ये आपको क्या देगा? A and 3 cos थीटा minus 2 sin थीटा is equal to B। समझा? सेकंड लाइन क्या था? ax plus by plus 1 सॉरी is equal to 1। ये भी इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो दोनों लाइन अभी सेम लाइन हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया कि पूछा गया कि 1 by a plus 1 by b क्या था? 1 by a square plus 1 by a square plus 1 by b square, यही पूछ रहे हैं। yes हाँ, वैल्यू ऑफ 1 by a square plus 1 by b square कितना होगा? बताओ। इसमें एलिमिनेट करो। सर थोड़ा सा स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हाँ 6 हाँ, वही ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर करता हूँ ऐड कर दो। and then take that sum। क्या थोड़ी तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या मिलेगा? 4 cos square theta plus 4 sin square theta, हाँ सर 4 9 cos sin square theta plus 9 cos square theta, 9 plus 2ab minus 2ab cancelled, कैंसिल that is 36 a स्क्वायर b a square a plus b plus square। कुछ गलत किए क्या? हाँ सर हाँ सर सर a और b का a square मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो सर। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना a square सर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना सर 1 by e square plus 1 by b square था सर अलग क्वेश्चन 1 by a square plus 1 by b square। एक मिनट। The equation 2x plus 3y is equal to 6 if the coordinate axes are rotated
बस 36/13 ऑप्शन है। ऑप्शन है ना, आंसर नहीं है। क्वेश्चन गलत है। सर मुझे 1/13 आया था, वो भी गलत था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13/36। अच्छा, ओके। हाँ 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 सर, 1/a² + b² आएगा, समझ गया। बट सर अभी उसको वन, डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, a² × b² से, तब जाके वैल्यू आएगा। हाँ बट ऐसा नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट कैसे होगा? क्वेश्चन गलत है। गलत है सर? हम्म, ओके सर। क्वेश्चन गलत है। बाकी हम ये सब बराबर किए ना? यस सर, यस सर, बराबर। ये बराबर, तो क्वेश्चन गलत है। आंसर क्या दिया गया? 36/13। सिर्फ 13 सर। Sir, 13. 13 कहाँ से आएगा? सर नीचे कॉस्ट वाले टर्म्स में तो बाकी रहेगा। मुझे सर 1/13 मिला था। 1/13 कैसे मिला? हाँ वही तो, पॉसिबल ही नहीं है। सर गलती से हो गया रहेगा। गलती से हो गया था। नहीं है, ये नहीं मिलेगा ऐसा, क्वेश्चन गड़बड़ है। यस सर। 1/a कहाँ से मिलेगा? मतलब 1/a करेंगे तो फिर ये डिनोमिनेटर चला जाएगा, डिनोमिनेटर जाएगा तो फिर हम एलिमिनेट करना नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। सर ये आपने 6 से डिवाइड क्यों किया, वो नहीं समझा, मेरा नेट चला गया था। वो राइट साइड को 1 लाने के लिए, सो दैट दोनों को मैंने इक्वेट कर दूंगा। अच्छा। सेकंड इक्वेशन का राइट साइड में 1 ना, हाँ लेफ्ट सर। साइड में 1 आ जाएगा, इसका भी राइट साइड में 1 आ जाएगा, तो सीधा सीधा a इक्वल टू ये होगा, b इक्वल टू ये होगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हाँ वो वही केस में कर भी यू रहा विल गेट सेम थिंग आपको मिलेगा। नहीं, क्वेश्चन गलत है, मतलब कुछ ये है, मतलब ऑप्शन गलत है, ये आपको मिलेगा। ठीक है। 1/a² + b² मिलेगा तो हाँ, 36। 1/a² + b² पूछेगा तो देन 36/13, बट 1/a² + 1/b² नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको और एक a² b² चाहिए। a² b² ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ना, नहीं है, समथिंग, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, अच्छा 6 5 6 7 8 9। सर वो करेक्शन है सर बाद में क्वेश्चन के। सर ये हम्म, सब पूरे 2 पेज वेस्ट किए 5th के लिए, तो कौन सा? बाद में आंसर आया 5th वाला। सर a² + b² को भी हम लोग चेंज कर ले क्वेश्चन में, वैल्यू फाइंड करने। हाँ, फिर भी जो 13 दिया गया वो तो नहीं मिलेगा। वो तो नहीं मिलेगा ना। वो मिलेगा जब आपको a² b² आपका 36 होगा। एक मिनट रुको, a² 9 b² जब 4 होगा तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा जो आपका आंसर दिया गया।
बट आपका क्या दिया गया 1/a² प्लस 1/b²। 13 दिया गया ना। ऊपर 9 + 4 दे, डिनोमिनेटर में 9 × 4 नहीं है, चलो। फिफ्थ वन क्या दिया गया? If the axes are shifted to the point -2, -3 and then rotated through an angle 45 degree in anticlockwise sense, what does the equation तो become? 2 बार इसमें वैल्यूज डालेंगे ना सर, हाँ, पहले दो बार। पहले x प्लस h डालेंगे और बाद में करके। की वैल्यू में x cos थीटा वाला है, वैसे होगा ना सर? वैसे आंसर 20x minus 22y minus 24 equal to 0। ये पहले बोल रहा है कि ओरिजिन शिफ्टेड टू -2, -3, तो x चेंज होगा x प्लस h, y चेंज होगा y प्लस k, है ना? When origin shifted to -2, -3, x चेंज हो जाता है x - 2, y चेंज हो जाता है y - 3। हाँ सर बराबर। तो आपका न्यू क्या हो जाएगा? न्यू होगा 2 × x - 2 का स्क्वायर प्लस 4 × x - 2 × y - 3 माइनस 5 × y - 3 स्क्वायर प्लस 20 × x - 2 minus 22 y - 3 minus 24 equal to 0. So you have 2x² plus 4xy minus 5y², वो आज इट इज रहेगा, उसमें चेंजेस कोई चेंज नहीं हो पाएगा। बाकी जो चेंज होगा x टर्म, y टर्म, xy में भी चेंज होगा। नहीं, xy भी चेंज नहीं होगा, x टर्म, y टर्म एंड कांस्टेंट वो चेंज होगा। बस अब सर मुझे इतना। देखिए x टर्म क्या आ रहा है, इधर -4x होगा, नहीं 8x, इधर x टर्म कितना आ रहा है? सर वो x और y टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। xy तो बराबर, मतलब xy टर्म आ चुका है, 4xy इधर रहेगा और कुछ नहीं। x टर्म आप चेक कीजिए, व्हाट इज द x टर्म? x टर्म -3 -12x। हाँ सर, इसमें x प्लस टर्म नहीं है, ये 20x, हो गया कैंसिल। तो कैंसिल हो गया, तो नो x टर्म। नाउ कम टू y टर्म। y टर्म इसमें रहेगा -2y × 4 -8y, इसमें 6 × 3 माइनस प्लस 30, इसमें -22y, वो भी कैंसिल हो हाँ गया। वो भी कट हो जाता है। हाँ सर। ओके, नो y टर्म। नाउ हाँ कम टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 8, इसमें प्लस 6 × 4 +6 प्लस और 24, हाँ 24 9 × प्लस 5 -45 -45 -40 -40 प्लस प्लस 66 -20 24, ठीक है? -11 आएगा सर, कितना? -11 आ जाएगा। देखते हैं। ये हो गया 66 प्लस 8 74 24, ये आपका 85 -11 बराबर, अभी इसमें ठीक है? अभी इसमें cos थीटा वाला डालेंगे। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी रोटेशन लग रहा है। रोटेशन कितना कर रहा है? x cos थीटा minus y sin थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री। तो x x इक्वल टू x cos थीटा माइनस y y sin थीटा, y इज इक्वल टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, that is 1/√2 x minus y, this is 1/√2 x plus y। x plus y। चेंज करो। अब आफ्टर रोटेशन फिर न्यू 2 x minus y होल स्क्वायर बाय 2 4
x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये √2 ये भी √2 माइनस 5 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये 2 ये भी 2 ये भी 2, तो एलसीएम 2 ले लो, इसको कैंसिल मत करो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर नॉट y स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सर प्लस 4x² होगा ना, हाँ प्लस 4x² माइनस 4y² ना। अच्छा प्लस है क्या? ओके प्लस है, मुझे लगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 22 बराबर। हाँ एक्स स्क्वायर xy माइनस 14xy y स्क्वायर माइनस 7 y स्क्वायर इक्वल्स टू 22। माइनस 22। इक्वल इधर टू हाँ हाँ सर, ये सर, ये ऑप्शन। तो 2 पेजेस का क्यों लगा? सर वो पहली बार ट्राई किया ना तो उसमें इक्वेशन रॉन्ग आ रहा था, इसीलिए 5y² टर्म कैंसिल कर दिया था, इसलिए। सिक्स वाला तो बहुत इजी है। Equation of a circle having radius r, center is at origin. What is the area of the circle having equation? What is the area of circle having equation this? Shift of origin to suitable point, eliminate the linear terms of the given equation. क्वेश्चन ही नहीं समझा था बेटा। यस सर, क्वेश्चन ही समझा। ये तो आंसर पाई तो दिखाई दे रहा है, पाई होगा आंसर। 9 पाई है सर। 4 हाँ हाँ 4 4 4 4 1 9 9 पाई होगा। हाँ सर, 9 9 पाई स्क्वायर है। सर ऐसा मत करो सर। बट ए सर्कल ऊपर जा रहा है क्या? सर उन्होंने बोला कि जहाँ पर सर्कल बन रहा है ना वहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, बस इतना बोला। और हिंट में दिया कि एक्स वाई टर्म्स को 0 कंसिडर कर लो और एरिया निकाल लो, बस। नहीं, ये जब फर्स्ट सर्कल आफ्टर शिफ्ट करने के बाद वही सर्कल आ रहा है क्या, गिवन सर्कल वाला? ऐसा तो कुछ नहीं है। वही तो नहीं पता एक तो चल रहा। सर्कल है सर, हाँ एक ही तो सर्कल है कहाँ एक ही सर्कल बोला गया? सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर ना सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेंटर एट ओरिजिन इज दिस। ये तो अच्छा ओके ओके सर इक्वेशन तो नीचे वाला दिया है क्या, वो तो हम लोग को ठीक है ओके ओके समझा समझा। मतलब वो दे दिया कि सर्कल जब क्या करें इस, ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन जो देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देता है। इफ यू नो सर्कल का इक्वेशन। ओके मैं दोनों तरीके से बताता हूँ।
ओके सर। सर्कल का डेफिनेशन बताओ क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ सर्कल। A point, a locus which is fixed from a particular point and moves around it. Yes, it is the Equals. locus of a point. Circle is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remain constant. Definition of circle मैं दो तरीके से बताता हूँ. Definition of circle होता है it is a locus of a point which moves in such a way that The distance from the point. Distance from a fixed point remain constant. ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा, दिस इज द फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेके मूव करेगा. समझा? एक पॉइंट आपका इधर हो सकता है, एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक पॉइंट इधर हो सकता है, ये पॉइंट में बी हियर, ये पॉइंट में बी हियर, सो दैट इसका डिस्टेंस क्या है? फिक्स, कांस्टेंट. तो वो चारों तरफ ऐसे मूव करता जाएगा. यू विल गेट सर्कल. दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, वो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? Center of मूविंग पॉइंट आपको पाथ देगा, मूविंग पॉइंट आपका ग्राफ मिलेगा, मूविंग पॉइंट आपको एक पॉइंट आपको ऐसे मूव करता जाएगा. व्हाट इज द फिक्स पॉइंट? center of the circle. origin, नहीं, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड center of circle. Center. फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. Sir, equation of circle a square is Okay. equal a square plus b square is equal to r square. हाँ, and fixed distance is called Radius. रेडियस. ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट जब रहेगा ओरिजिन, रेडियस को जब मैं r मानूंगा, ठीक है, तो आपका मूविंग पॉइंट क्या होगा? x, y. x, y. ठीक है, मूविंग पॉइंट इज द x, y एंड आपका रेडियस इज द r. तो लोकस क्या हो जाएगा? CP डिस्टेंस इज इक्वल टू r. CP डिस्टेंस कितना होता है? X square, x minus 0 whole square. इसका रूट ओवर r implies x square plus y X square square plus y square is equal to r square. This is your equation of circle. This Yes, is your equation of Equation circle of circle. whose center is at origin and radius R. वो वही दिया कि जब आपका सर्कल सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस r होता है, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग इक्वेशन दिस. तो और एक इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर. अच्छा, इंस्टेड ऑफ ओरिजिन आप और कुछ पॉइंट होता तो मतलब इसका मतलब क्या होता तो फिर सर x1 x2 होता ना, x1 x2 minus x1 whole square minus plus y2 minus y1 whole square. हाँ वैसे x minus x1 सपोज सेंटर आपका इंस्टेड ऑफ ओरिजिन वही सर्कल का सेंटर h कमा के हो जाएगा. तो हाँ सर, तो वो हो जाएगा x माइनस h और होल स्क्वायर प्लस h ना. हाँ सर, क्या होगा? x प्लस h. नहीं 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 नहीं, h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपका वही लोकस ना, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस x प्लस h का होल स्क्वायर मतलब x प्लस h कैसे आया? डिस्टेंस कितना होता है? X minus h. x minus h का whole x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस
plus y Y minus minus k k whole square is equal to under root 2 r square. square root is the r square मतलब हाँ square सर कर दिया वही whole हुआ square. वही हुआ सर So this is the equation of circle हाँ सर Yes, sir. whose center is Is h at comma k. is at h comma k and radius r. क्या हुआ R. ठीक है ना? हाँ सर तो अब जो इक्वेशन दिया गया x square plus y square minus 2x minus 4y इसका minus मतलब when origin shifted to h comma k origin shifted to h comma k आपका जो x square plus y square is equal to r square चेंज क्या होता है ये ओल्ड हाँ H square minus 2x. तो ओल्ड इक्वेशन इज द x square plus y square is equal to r r square ये न्यू हाँ सर न्यू क्या sir. होगा x minus Yes, h x whole square square plus plus h X square. minus plus y minus k the whole square is equal to r square. वही था ना हम हाँ सर. x क्या हो जाता है x minus x plus h y होता है y plus k जब न्यू करने Sir के in टाइम this पर case, h is 0 इसलिए हम लोग x square plus y square लेंगे. हाँ बट यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस नहीं हुआ रोटेट मतलब ये हुआ ओरिजिन सिर्फ शिफ्ट किया ये जो दोनों में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस नहीं हुआ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस होता तो x चेंज हो जाता x प्लस h यहाँ पे मैंने क्या किया एक्सेस को रोटेट नहीं किया सॉरी एक्सेस को ट्रांसलेट नहीं किया अच्छा सेंटर को ही आगे लिया वैसा सर. हाँ, मतलब वो इधर थोड़ा मैंने अलग किया हाँ वैसे डिस्टेंस है. का जो सर्कल था इधर ठीक है मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया दैट इज द डिफरेंस ये ओरिजिन था अभी ओरिजिन से h कमा के आ गया शिफ्ट किया. हाँ ओरिजिन शिफ्टेड टू h कमा के बट ट्रांसलेशन नहीं किया Yes. एक्सेस को हटाया नहीं दैट इज द डिफरेंस ये जब ये होता है x पॉइंट स्क्वायर दोनों प्लस टच में नहीं होने चाहिए. नहीं वो कुछ भी कहीं पे भी ले सकते हैं ना आप ये सर्कल इधर हो सकता है इधर हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है ये सेम सर्कल को मैंने इधर उठा के रख दिया ये होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इसमें मैंने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस नहीं किया इसका ओरिजिन को मतलब इसका सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह ले शिफ्ट किया. हाँ शिफ्ट किया. बराबर ट्रांसलेशन yes, sir. करते तो वो अलग होता है बट यहाँ पे Yes, जो sir. इक्वेशन हाँ समझा कि नहीं समझा समझा सर्कल जा रहा है. समझा सर फिक्स तो फिक्स. अब ये जो सर्कल दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ वही फॉर्मेट लाने के लिए x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मेट लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर करना चाहता हूँ ठीक है x एंड y का कंप्लीट स्क्वायर करना चाहता हूँ माइनस 2x y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ हाँ सर. हाँ सर इसमें मैं क्या लिखूंगा एक कंप्लीट स्क्वायर दे देगा प्लस 1. प्लस 1 ना प्लस 1 सर प्लस 1 Plus तो 1. दोनों साइड में प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि हाँ। तो एक बैलेंस नहीं होगा यस सर इसमें क्या करेंगे कंप्लीट स्क्वायर होगा प्लस 2 हाँ plus 4 प्लस 4 सॉरी 4 Plus 4. तो दोनों साइड में प्लस 4 कर दिया तो तो ये क्या हो गया x minus x 1 whole minus square 1 whole square y plus y minus minus 2 whole square. इक्वल टू 9 3 तो 3 स्क्वायर. का स्क्वायर हाँ तो सर. ये सर्कल फॉर्मेट दे दिया ये फॉर्मेट दे दिया
हाँ सर फिर तो r ओरिजिन कितना का हुआ? कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया। r क्या हो गया? 9 r is 3 सॉरी 3 तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर pi r square 9 pi। 9 pi। ओके सर, समझा। यस सर और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया 1,2। हाँ 1,2 1,2 ओरिजिन उधर मतलब ये हुआ सेंटर का ना सर, सेंटर का। सेंटर बोलेंगे ना सेंटर होगा 1,2। सॉरी सेंटर। न्यू ओरिजिन से एक्स और वाई लाइन पास करना। तो उसको एक्चुअली वो जो करना कैसे करना चाहता था तो थोड़ा डिफरेंट करना चाहता था। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया गया, ये न्यू इक्वेशन सॉरी ओल्ड, इसको एक सुइटेबल पॉइंट पर शिफ्ट करा दो, ट्रांसलेट करा दो, जहां पे इसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। हाँ उन्होंने हिंट दिया था। ठीक है, यही हिंट दिया कि इसको ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो सो दैट आपको आज जब आर स्क्वायर फॉर्मेट ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर फॉर्मेट मिल जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसका सर्कल विथ रेडियस आर होगा। ये वही बोलना चाहता है। तो बोल रहा है कि इसको ओरिजिन को हटा दो, लेट ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k। ओरिजिन जब h, k पर चला गया, इसका इक्वेशन ये आ रहा है, बता रहा है। हाँ। इसका मतलब ये ओल्ड बना दो, इसको न्यू बना दो। ठीक है, तो व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k तो आपका x क्या होगा? x प्लस h x प्लस h प्लस k y प्लस k होल स्क्वायर 2x माइनस 2x प्लस h माइनस 4 y प्लस k minus माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको x टर्म चाहिए, इसमें 2hx, इसमें माइनस 2x, तो क्या मिलेगा? 2h माइनस 2 इंटू एक्स बराबर। हाँ सर। इसमें 2ky, इसमें माइनस 4y, तो 2k माइनस 4 इंटू y। ठीक है, अभी एलिमिनेट करते हैं। अब कांस्टेंट टर्म हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k सर आप वापस समझा सकते हो सर, ये नहीं समझा मेरा नेट। 2h माइनस 2h माइनस 4k माइनस 4। हाँ सर इक्वल टू क्या बोल रहे हो सर? आप ये ओल्ड और न्यू वापस समझा सकते हो सर, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन जो दिया गया था, वो जो क्वेश्चन के हिंट में जो मेथड क्या मैं ऑलरेडी आपको एक कंसेप्ट बता दिया कि जब ओरिजिन शिफ्टेड टू h, के इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है विदाउट ट्रांसलेशन एक्सिस को ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ ये सर्कल इधर से और कहीं पे ले लिया। अच्छा। एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, एरिया सर, एरिया रिमेन सेम। इसको ये सर्कल को मैं कहीं पे भी रख दूंगा, एरिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, इसका सेंटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हो जाता है। यस सर। तो व्हेन ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ओरिजिन जहां पे सेंटर था तब होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ऑलरेडी हम प्रूव कर दिए लोकस लेके। अब ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k वही सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर मैंने कोई एक्सेस को ट्रांसलेट नहीं किया, सिर्फ
इसका सेंटर एक जगह से दूसरी जगह पर लिया विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। इसमें हम लोग ने ट्रांसलेट करके खाली x का वैल्यू x प्लस h हाँ, अब इसी हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है, बट न्यू कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया इसमें। लेकिन क्वेश्चन अलग बोल रहा है कि आप इसको मान लो कि ये ओल्ड इक्वेशन आपको हम बता दिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन देता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है एंड रेडियस r होता है, वो दे दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। यस सर। ठीक है, और बोल रहा है कि आप ये इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कौन सा फॉर्मेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। इसको ओल्ड मानो और न्यू को कन्वर्ट करो ऐसा फॉर्मेट में। ठीक है, जब ये फॉर्मेट आ जाएगा आपको आर वैल्यू मिल जाता है तो यू कैन फाइंड आउट योर एरिया। तो मैंने ये ओल्ड माना, ओरिजिन को लेट अस टेक ओरिजिन शिफ्टेड टू h, k। तो ओरिजिन जब शिफ्टेड होता है h, k, यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस कर रहा हूँ तो x चेंज होता है x प्लस h, y चेंज हो जाता है y प्लस k। तो x स्क्वायर मतलब x प्लस h होल स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब y प्लस k होल स्क्वायर, मैंने इस हिसाब से चेंज कर दिया। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग x स्क्वायर टर्म, y स्क्वायर टर्म, x टर्म, नो xy टर्म, कहीं पे भी xy टर्म नहीं है। x टर्म यहाँ पे मिलेगा 2hx, इसका 2ab में, और यहाँ पे एक मिल रहा है -2x, तो x कॉमन जाएगा तो 2h - 2। लाइक दैट y टर्म, इसमें मिल रहा है 2ky, इसमें मिल रहा है -4y, तो 2k - 4 into y। रेस्ट पार्ट इज द कांस्टेंट टर्म h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2h -4k -4। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है कि ये इसके साथ इक्वेट। कब इक्वेट होगा? जब एक्स टर्म एलिमिनेट लीनियर पेयर 0 हो गया। इक्वेशन 1 सेम एज इक्वेशन 2। कब होगा? जब x टर्म मेरे पास नहीं रहेगा। हाँ, y टर्म नहीं रहेगा क्योंकि इसमें x एंड y टर्म नहीं है। हाँ सर। यस ठीक सर। है, दैट इंप्लाइज आपका 2h - 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ x को तो 0 कर नहीं पाओगे क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट, x यू कांट मेक 0, तो कोएफिशिएंट को आप 0 करोगे, तो 2h - 2 को 0 करो एंड h 2k - equal to 4 को 1 भी और k equal to 2। implies x equal to k is equal to 4, 2 मिला, h equal to 1। h equal to 1। ठीक हाँ है, सर, फिर वो कांस्टेंट टर्म में डाल देंगे तो r स्क्वायर मिल जाएगा। देखो h हमें भी 1,2 मिला था, चेक करो यहाँ पे जो हाँ सर्कल सर, मिला था ना। हाँ सर, 1,2 मिला 1,2 था। मिला था। हाँ सर। 1 और 2 मिला। अब डालो 1 और 2 कितना हुआ? 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 ये 0, ये 1 + 4, 4 4 5 कैंसिल, तो 1 माइनस -2 मतलब -1 माइनस -8 -9 इक्वल टू 0 implies x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। आ गया? हाँ सर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आ x गया स्क्वायर हाँ प्लस y सर, स्क्वायर इक्वल टू x r स्क्वायर स्क्वायर। प्लस y स्क्वायर 9 आया ना सर? यस सर। तो r स्क्वायर 9 हो गया, एरिया कितना होगा? पाई यार 9 पाई 9 पाई 9 पाई 9 पाई 9 पाई। बराबर। हाँ सर। यस। To what point the origin must be shifted to eliminate x and y terms in the equation? अभी हो जाएगा ना 7। लाइक सर बहुत भले। हम इसमें भी x and y टर्म को एलिमिनेट किए ना। हाँ वही। हाँ, हाँ सिमिलरली सर, 0 से इक्वेट कर। हाँ, जैसे इधर पॉइंट मिला 1,2, h, k क्या मिला? ओरिजिन शिफ्टेड किए थे h, k मतलब 1,2 मिला था, उधर ऐसे ही मिलेगा। h एंड k का वैल्यू निकालो। मिलेगा। ओके सर। इक्वेशन ऑफ द लाइन। हाँ, h भी वैसा ही है। देखता हूँ। The equation of lines can be written as x plus y equal 0 and x minus y equal to 0, shifting the origin to suitable point, coordinate of axis। हाँ, वही करो ना। हाँ सर, वो तो वो भी ऐसा ही है।
1,0 आ जाएगा इसमें। डन। डन। सर उसमें इक्वेशन मेरे को x का वैल्यू मिल रहा है, k का वैल्यू मिल रहा है, पर सर h का वैल्यू गलत आ रहा है। कैसे गलत होगा? दो इक्वेशन, दो अननोन। तो इक्वेशन मिले सर 4h + 3k - 7 = 0 और 3h - 4k + 3 = 0। सर उससे k का वैल्यू -1 आ रहा है और h का वैल्यू सर 5/2 आ रहा है। किसमें? 7th? नहीं 8 में 8 में। इसमें तो h माइनस k इक्वल टू 1 आता है और h प्लस k इक्वल टू 1 आता है, बस। ये ओल्ड, ये न्यू है ना? हाँ सर। सर कौन सा बन रहा है? 8 के 7? 8th वन। हाँ सर, करते जा सर, बात ही दिए। हाँ सर, अभी x y का जाएगा। And that can be written as x plus y is equal to 0. x plus y equal 0 मतलब इसके साथ कंपेयर करोगे तो this one same as x plus y is equal to 0 implies what? h plus k minus 1 0 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। And this one same as x minus y equal 0. That means h minus k minus 1 0 होना चाहिए। हाँ सर, दो इक्वेशन आ गए, हो ऐड गया कर सर। देते हैं। तो h is equal to 1, h 1 होगा तो k कितना होगा? 0। 0। 5/2 कहाँ आ रहा है? तो सर मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया था। मैंने क्या इनडायरेक्ट कंपेयर किया? नहीं सर, आपने वो लिखा ना सर h + y + h + k शुड बी = 1। तो सर मैंने क्या किया, x + y में डायरेक्ट वो डाल दिया = 0। ये कैसे कंपेयर होगा? मेरे को सर लगा नया मैथमेटिक नॉ निकाले इसने। ठीक है, समझा ना अभी? हाँ सर समझा। हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रेट लाइन का कहाँ तक किए थे? लोकस नहीं लोकस तो वो पार्ट मैंने इसके कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वो बताओ। मैंने बीच से छोड़ के मैंने इधर आ गया था क्योंकि आपका बुकलेट ऐसे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक्चुअली मैं इन जनरल इसको लास्ट को पढ़ा था। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाया और उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करवाया। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्मेट मैंने बताया था। हाँ सर, लाइन पैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर और लाइन अच्छा L1 इक्वल टू सब। तो आपका इसका प्रीवियस क्लास कब हुआ था? 12 को नहीं 13 को। 13 से पहले क्या हुआ था? वो यही ना, जनरल 9th को हुआ था ना? और सर तब आपने वो वाला सिखाया था, पैरेलल लाइंस वाला और परपेंडिकुलर वाला। अभी जो इक्वेशन हमने किया ना सर, ax + by + c = 0। जनरल फॉर्मेट मिला। स्ट्रेट लाइन x इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट कांस्टेंट एब्सेंट यहाँ पे पैरेलल कंडीशन। ओके, इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बताया था क्या पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन? नहीं सर। ये पॉइंट्स x1, y1
and x2 comma y2 lies opposite side of a line ax plus by plus c equal to 0, then L1 into L2 less than 0, where L1 क्या होगा? L1 मतलब ये पॉइंट को सीधा मैं लाइन के ऊपर यूज करूंगा, क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस c, एंड L2 क्या होगा? ax2 प्लस by2 प्लस ये कैसे? एंड the line segment, the line L divides the line segment joining A and B in ratio minus L1 upon L2. ये बताया था कि नहीं? हाँ सर, ये बताया था? नहीं हाँ सर, ये बताया था ना आपने, कोई सम करते वक्त बताया था ये बात। हाँ ये बताया था मुझे, बताया था, हाँ बताया था। ठीक है, बट ये नहीं बताया था। हाँ सर, पूरा से डिटेल एक्सप्लेनेशन। Suppose this is the line L which is ax plus by plus c equal to 0. If point lies opposite side of the line, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक लाइन, दो पॉइंट्स एंड एक लाइन दिया गया, हाउ टू नो both the points lies same side of the line or opposite side of the line or on the line? ठीक है, if points lies same side of the line, then आपका L1 into L2 पॉजिटिव होगा, into L2 greater than 0 होता है। ये क्यों? कांस्टेंट वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये मैंने अपोजिट साइड दिया ना, L1 into L2 सर लाइन इसको दोनों क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ऐसे लेकर, इसलिए लेस देन 0 होगा। ये तो मैंने बता दिया था। ये चीज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। If the line divides the line segment joining AP in ratio minus L1 by L2 दिया था। हाँ सर, इसको अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये आपका लेटेस्ट टेक P, तो आपका सर हम लोग वो एंगल भी निकाल सकते हैं उससे। AP अपॉन PB, ये आपको मिला L1 अपॉन L2 माइनस L1। ठीक है, अच्छा ये मिला ना? हाँ सर, ये तो ऑलरेडी हम प्रूव किए थे, माइनस ऑफ L1 एक्चुअली AP अपॉन PB जब दिया जाएगा, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। व्हेन पॉइंट्स A एंड B लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, तो ये इंटरनली डिवाइड करेगा। यस सर। तो इसका रेशियो कितना होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेट AP by PB ग्रेटर देन 0 होगा। आज PB द इंटरनल डिवीजन। आप ये कब बोल सकते हैं? जब हम कोई स्ट्रेट लाइन को इंटरनली डिवाइड करते हैं, हाँ मैंने क्या बताया, इफ m is पॉजिटिव to n रेशियो में डिवाइड करता है तो हाँ पॉजिटिव रेशियो
m एंड m by n क्या होता है? m जो m है, ये रेशियो m by n, m/n ग्रेटर देन 0 होता है। यस सर। बट वो एक्सटर्नली एक्चुअली डिवाइड करेगा तो क्या हो जाता है? लेस देन 0। वो नेगेटिव वैल्यू देता है। हाँ क्योंकि आप उधर क्या यूज करते हो? रिप्लेस क्या करते हो? दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस था? माइनस माइनस का डिफरेंस था। सर एक था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इंटरनल डिवीजन के लिए। हाँ बट उसमें एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या था? mx2 माइनस nx1 Next one upon m minus n. m माइनस n। तो रिप्लेस क्या होता है? n रिप्लेस हो जाता है माइनस n। ठीक है। एक्चुअल मैंने भी बताया था, एक्चुअल वो इंटरनल डिवाइड करेगा तो आपका रेशियो जो होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इंटरनली डिवाइड करता है तो एक्सटर्नल डिवाइड, क्योंकि ये जो m/n रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। बट एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करते हैं, बट बाद में जब नेगेटिव वो दिखाई देता है, इसका मतलब हो जाता है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड किया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये में फॉर्मूले में इंटरनल के लिए प्लस n, एक्सटर्नल के लिए माइनस n। और कुछ डिफरेंस था क्या? जस्ट रिप्लेसेस n एज माइनस n। तो जब इंटरनल डिवीजन ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? यहाँ पे m/n जब ग्रेटर देन 0 होगा, एक केस में m/n क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। लेस देन 0। ठीक है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे n इधर का n दोनों में मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। तो एक केस में m/n जब ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सटर्नल डिवीजन केस में m/n इंटरनल डिवाइड करता है। मैं बताऊंगा 7:2 एक्सटर्नली डिवाइड कर, सेम आज 7:2 माइनस इंटरनल डिवीजन। यही तो डिफरेंस ना। हाँ तो इंटरनल डिवीजन के लिए m/n ग्रेटर देन 0 होता है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए m/n लेस देन 0 होता है। ठीक है। हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि -L1/L2 इफ इट इज इंटरनली, ये क्लियरली जब पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन तो क्या होता है? क्लियरली ये इंटरनली डिवाइड करता है। AP/PB ग्रेटर देन 0 होता है। जब AP/PB ग्रेटर देन 0 हुआ तो L1/L2 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ L1/L2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो L1/L2 क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन 0। तो L1/L2 सेम आज साइन ऑफ L1/L2 एंड L1 into L2 दोनों सेम होता है। If A by B greater than 0, then A into B greater than 0. हाँ सर। If A by B greater than 0, that implies A into B also greater than 0. If A by B less than 0, implies AB also less than 0. ऐसा क्यों? सर अगर दोनों का साइन सेम होगा तो ही पॉजिटिव होगा। हाँ सर। और सर दोनों का साइन अलग अलग हो A by B greater than 0 मतलब दोनों का सेम साइन। हाँ सर। तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। और A by B ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक B मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? B मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ सर ग्रेटर देन 0 ही होगा। ग्रेटर देन 0 होगा। अब B स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, तो AB क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो if A by B greater than 0, then AB also greater than 0. एक सेकंड सर, Clearly वो A by लास्ट B वाला greater than बोलना। 0 मतलब दोनों का सेम साइन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। A by B लेस देन 0 मतलब दोनों अपोजिट साइन में होना चाहिए, तो देयर प्रोडक्ट आल्सो लेस देन 0। इसलिए प्रोडक्ट एंड डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्रोडक्ट एंड डिवीजन में दोनों का प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। प्रोडक्ट एंड डिवीजन का दोनों प्रॉपर्टीज रिमेन सेम होता है, एक्सेप्ट एक केस छोड़ के, 0 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बट 0 आप डिवाइड कर नहीं पाओगे। इतना ही डिफरेंस, और कुछ नहीं होता। तो जब m मेरा L1 AP is to PB because of internal division, AP is to PB greater than 0,
दैट्स व्हाई माइनस L1 upon L2 greater than 0 implies L1 by L2 less than 0 implies L1 into L2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। लेस देन 0। इसलिए मैंने बताया if points lies opposite side of a line then वो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के ऊपर डाल दो, L1 into L2 लेस देन 0 होता है। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लाइन होगा तो सर डिवाइड ही नहीं करेगा। सर लेस देन एक ग्रेटर देन 0 होगा, फिर ग्रेटर देन 0 होगा। L1 into L2 will be greater than 0. Yes. If point A, B lies on same side of the line, of the line AX plus BI plus equal 0, then L1 into L2 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ना उसको। हाँ, वो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा और इसलिए हाँ माइनस L1 था तो L1 by L2। ओके समझा। तो आपका पॉइंट दोनों पॉइंट अबव रहेगा, नहीं तो बिलो रहेगा। यस सर। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट आपका B, ये आपका P। तो फॉर्मूले के हिसाब से AP अपॉन PB कितना होगा? L1 by L2 नहीं, लेस देन 0 होगा L2 होता है पर सर फॉर्मूला के हिसाब से, बिकॉज अब आपका P पॉइंट क्या कर रहा है? एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो AP इज टू PB लेस देन 0 होगा। हाँ AP अपॉन PB इटसेल्फ माइनस L1 by L2 लेस देन 0, दैट इंप्लाइज L1 by L2 ग्रेटर देन 0, तो L1 into L2 ग्रेटर देन 0। पहले जो लिखा था उसका ऑपोजिट होएगा सर। हाँ, तो व्हेन बोथ द पॉइंट्स लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन, ये दोनों अबव द लाइन की दोनों बिलो द लाइन, तो आपको सेम साइड की अपोजिट साइड कैसे पता चलेगा? पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर डालो, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट निकालो। इफ ग्रेटर देन 0 बोथ द पॉइंट्स लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन, इफ लेस देन 0 बोथ द पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। इक्वल 0 होगा तो on the On the line, line, on the line. line. सर वही सेम लाइन होगा। हाँ, ऑन द लाइन हो सकता है कि दोनों ऑन हो सकता है, नहीं तो पैरेलल भी हो कोई एक भी सकता है। ऑन हो सकता है, तो सर वो कोलिनियर पता रहेगा चल ना, जाए। कोलिनियर रहेगा। हाँ, नहीं कोलिनियर नहीं, ऑन द लाइन मतलब जो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा, दैट इज ऑन दैट केस ऑन द लाइन होता है। तो समझा नहीं। सपोज 2x minus 3y plus 8 equal to 0. Okay, 1 comma minus 2 point lies on the line. Yes sir. Sorry, minus 1 comma 2 point lies on the line. है कि नहीं? इसमें -2 डालो, सॉरी -1 डालो, ये -2 हो जाएगा, ये -6 होगा, +8 सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ सर वो जब प्लस पॉइंट 6 होगा सेटिस्फाई ना। लाइन को सेटिस्फाई करेगा हाँ, तो लाइन के ऊपर वो रहेगा। हाँ सर। तो ऑन द वेदर पॉइंट लाइज ऑन द लाइन वो डिफिकल्ट नहीं है टू फाइंड आउट। अच्छा हाँ वो बात है। आप पॉइंट को सीधा डाल दोगे ना, लाइन के ऊपर डालोगे। हाँ सर। बट हाउ टू नो 3 -4 लाइज अबव द लाइन कि बिलो द लाइन, वो बताना डिफिकल्ट होता है। हाँ ठीक है, मैं 3 4 डालूंगा, कितना मिल रहा है? तो ये डालेंगे तो सर 6, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। हाँ सर आपको ओके, नहीं ग्रेटर देन 0 होने के बाद भी आप बोल नहीं पाओगे वेदर इट इज मोर मतलब अबव द लाइन और बिलो द लाइन। क्यों? सपोज ऐसे एक लाइन है, ये लाइन का कौन सा अबव पार्ट कौन सा बिलो पार्ट? ये साइड को अबव बोलोगे कि ये साइड को मतलब अबव बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या मालूम सर। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। पार्ट 1 इस साइड को आप पार्ट 2 बिलो, पार्ट 1 को भी बोल सकते हैं ना। हाँ, तो डिपेंड करता है ना उसका। पता सपोज नहीं। डायरेक्शन में यूज करूंगा तो देन ओनली कैन कुछ कॉल। बोल नहीं सकते। अगर लाइन उल्टी हुई तो सर वो कोऑर्डिनेट दिया होना चाहिए ना लाइन। तो सपोज आपका मैं ये डायरेक्शन यूज कर दिया, उल्टी देन लाइन। ओनली कैन कॉल दिस इज अबव दिस वन बिलो। हाँ ये डायरेक्शन यूज करूंगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ ये अबव होगा, ये बिलो होगा।
ठीक है ना। तो इसमें बोलना डिफिकल्ट होता है थोड़ा, मतलब with जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे। तो इसलिए 2 पॉइंट जब दिया जाता है, मैं बता सकता हूँ कि 2 पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन। अबव बिलो का कंसेप्ट में बताता ही नहीं। बोथ द पॉइंट्स लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन, If इट मे L1 बी L2 is बोथ equal, लाइज अबव, बोथ लाइज बिलो। अच्छा किधर भी हो सकता है। हाँ, तो सेम साइड ऑफ द लाइन मतलब ये साइड में हो सकता है, नहीं तो 2 पॉइंट इधर भी हो सकता है। अच्छा सर, अगर पॉजिटिव है तो सेम साइड है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, हाँ, वो 2 पॉइंट को क्या करेंगे, लाइन के ऊपर यूज करेंगे। इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0, उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, देन both the points lies same side of the line. If their product less than 0, then both the points lies on the opposite one side. point above, sorry, opposite of the line. सर कभी ऑपोजिट कभी होगा? जब उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। लिखा है ना। तो फिर 3 और -4 का होगा? नहीं, एक पॉइंट में कंपेयर नहीं करता हूँ ना। अच्छा, तो अच्छा, ओके। 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, एक पॉइंट पर मैं डिसीजन कुछ नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं वेदर कौन सा साइड मुझे अबव, कौन सा साइड बिलो लेना है। तो एक पॉइंट सेम साइड, तो एक पॉइंट के ऊपर आप बोल नहीं पाओगे। हाँ सर, 2 पॉइंट चाहिए। इसलिए सेम साइड और अपोजिट साइड के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। अबव बिलो के लिए आप 1 पॉइंट बोल सकते हो, बट वो कंसेप्ट में मतलब नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। हम बोलते हैं कि अबव द एक्स एक्सिस, क्यों ये साइड को अबव द एक्स एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन को हम ये साइड में यूज किए। दोनों पॉइंट्स जब हम लोग लेते हैं उसमें वो पॉजिटिव होते हैं। हम बोलते हैं ना, इफ y ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट लाइज अबव द एक्स एक्सिस। अबाउट द एक्स एक्सिस। क्यों बताया? क्योंकि इसका डायरेक्शन को हम ए साइड में लिए, इस वजह। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल है, कन्वेंशनल है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अदरवाइज नहीं होता है, मतलब आप स्लांट में रखोगे लाइन को, आप पता नहीं, बताना डिफिकल्ट होता है। यस सर। ठीक है सर, Next. सेकंड पॉइंट दिखाओ ना सर। पॉइंट सर थोड़ा ऊपर। अच्छा, सेकंड पॉइंट। प्लॉट करके आप बता सकते हो, बट वो केस में एक चीज फिर रखा जाता है कि y को ग्रेटर देन, y का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव किया जाता है, तो इतना वो कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए वो उसका क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आता कि एक पॉइंट को नहीं बोला जाता कि वो इट लाइज अबव द लाइन और बिलो द लाइन। सर फर्स्ट पॉइंट दिखाई है ना? सेकंड पॉइंट जो लिखा था, फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, कॉपी पेस्ट किया था। इसमें लाइज अपोजिट, उसमें सेम रखा था, इसमें लेस देन 0, उसमें ग्रेटर देन 0। If point A and B Correct, lies correct. opposite side of the line, then L1 into L2 less than 0. If same side of the line, then L1 into L2 greater than 0. That's it. सर आप 1 मिनट के लिए दिखा सकते हो सर लास्ट? कौन सा? सर पहला, फिर सेकंड वाला कॉपी। थोड़ा ऊपर। सर ऊपर वाला, पहला वाला, सबसे पहला। और सर, और बस सर, बस।
अंडर ये तो डेरिवेशन उसका मतलब कैसे हुआ था, बाकी सेकंड पॉइंट है। ठीक है, नहीं सर, एक एक मिनट, थोड़ा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। Length of perpendicular drawn from point x1 comma y1 to the line ax plus by plus c equal to 0 is ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। इसका magnitude। ठीक है, यहाँ से भी वो कंसेप्ट भी ला सकते हैं, मतलब बोथ द पॉइंट्स ला जो अबव और बिलो, वो भी कंसेप्ट ला सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 इज, सीधा पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करो, पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करेंगे तो क्या होगा, ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये प्रूव कर पाओगे, कोई प्रूव कर पाएगा? ट्राई कर। करो। हाँ मॉड मॉड है।
मिला किसी को? नहीं सर, वो नीचे का पार्ट नहीं था। सर सर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूला को इक्वेट करके करना मिलेगा ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ सर। और हाँ मतलब 3 पॉइंट्स कहाँ मिला? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना सर, अगर एक ट्रायंगल है सपोज PAB है ना, हाँ, तो उसका एरिया निकालने का, और एरिया लाइक हाफ बेस इनटू हाइट और एक और मतलब फॉर्मूला तेरा है ना। तीसरा पॉइंट कांस्टेंट। बट आपका ये तो नहीं एक सर, ही मैंने पॉइंट दिया एक्सेस गया। पे लिया, सर, मैंने एक्सेस पे लिया इसलिए। लेकिन लाइन तो कहीं भी हो। ओके so let us take this point with the अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, मुझे PM लेंथ निकालना है, राइट? सर मैंने ऐसे किया सर। बट आपको और 2 पॉइंट कहाँ मिला? डायग्राम अच्छा है। क्या डायग्राम अच्छा है? सर वो डायग्राम बता रहा था ना। कैमरा खोलना था उसमें। ठीक है छोड़ो। सर मैंने क्या किया सर मैंने ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 0 किया, और फिर बाद में y इक्वल टू 0 किया। उससे दो पॉइंट्स मिले मुझे। क्यों ऐसा क्यों किए? मैंने डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया सर, और फिर सर फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला सर। दो इक्वेशन दो फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, दोनों को इक्वेट किया, फिर बाद में मेरे को मिल गया। अच्छा चलेगा। मतलब हाँ वो क्या कर रहा है कि हाँ सर। इसके ऊपर 2 फिक्स पॉइंट ले लिया। हाँ सर, एक तो फिक्स उससे पॉइंट इजी क्या लिया? पड़ेगा सर। मतलब बाय मेकिंग x0, हाँ x0 कर दिया तो y का कोऑर्डिनेट उसको मिल जाएगा। हाँ सर। बट वो और केस फिर में आपका लाइन ऑलवेज x एंड y एक्सिस को क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए। इंटरसेप्ट सर। तब जाके आप x एंड y मतलब 2 पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, Yes, 2 sir. पॉइंट Yes, निकाल sir. दिया। बाय बाद में फिर सर ये एक जो पॉइंट रखा ट्रायंगल x एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट रखा y एक्सिस के ऊपर, ऐसे। हाँ सर। और फिर इसको ज्वाइन कर पर दिया। वो दो पॉइंट फिर कोलिनियर तो नहीं हो गए ना? हाँ होगा ना। नहीं क्यों नहीं हो होगा? गए, क्योंकि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, दूसरा सर पॉइंट एक वाई। एक्स एक्सिस अरे सर मेरे को एक्स any 2 एक्सिस points are collinear। सर मेरे को एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट -c/a मिला और y का कोऑर्डिनेट -c/b मिला। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट उसका रहेगा, y को 0 कर दो, -c/a -0। एंड y फॉर y एक्सिस के ऊपर 0, उसका पॉइंट रहेगा 0, -c/b। b। यस सर। तो इसको एक 2 फिक्स पॉइंट मिल गया a एंड लाइन के b। ऊपर। हाँ अब मैंने इसके ज्वाइन बाद कर ये दिया। क्या किया? PA PB को ज्वाइन कर लिया।
हाँ फिर सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट किया हाफ बेस इनटू हाइट के साथ। हाँ सर। ठीक है, और बेस फिर वैल्यू बाद में उसको सर मिलेगा, बेस मिल वैल्यू जाएगा, मिलने के बाद फिर हाइट उसको मिल जाता है, ये चलेगा। मिल जाएगा। यस सर। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, वो लेंदी होगा। यस सर। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप कितना, गिवन लाइन का स्लोप कितना? बी बाई है माइनस माइनस बी बाई माइनस माइनस -1 सीधे। -1 ना। क्या कर रहे हो यार, ये लाइन का स्लोप सर x अरे बीटा x माइनस माइनस y1 माइनस अपॉन ए बाई बी। अल्फा बीटा माइनस माइनस y1 x1। अपॉन अल्फा माइनस x। अरे अरे सर वो ए एक्स प्लस अल्फा बी बीटा वाई कहाँ प्लस से सी आया? का पूछ ये रहे। जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ, माइनस ए जीरो बाई बी। माइनस ए बाई माइनस ए बाई बी बोला सर। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, हाँ अभी सर दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो बी इसका बाई स्लोप कितना हो जाएगा? बी बाई है बी बाई ए। टू पॉइंट्स फॉर्म के हिसाब से स्लोप क्या होगा? पॉइंट फॉर्म के सबसे सर वाई अल्फा माइनस स्लोप ऑफ पी अरे एन, बीटा माइनस अच्छा यार। सॉरी बीटा माइनस वाई वन अपॉन अल्फा बीटा माइनस वाई बीटा वन माइनस y1 अपॉन अल्फा अल्फा माइनस माइनस वाई टू। अल्फा माइनस x1। इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, यस that सर। implies alpha minus x1 upon a is equal to beta minus y1 upon b. Am I right? यस सर। डिवाइड सर ये वाला नहीं। अच्छा ओके डिस्टेंस बिटवीन देम द वर्ड ये पता है कि नहीं पता है? नहीं यस सर। नाइस नहीं नाइस सर। पता है, क्या सर? ये पता नहीं। नहीं। tan थीटा वाला बोला। अच्छा हाँ हाँ समझा सर। तो कैसे निकालोगे? सर पीएम और ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली का स्लोप कैसे इक्वल हो गया? क्या? बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1 बी बाई ए कैसे हो गया? अरे वो उसका ही स्लोप था ना, पीएम का स्लोप क्या है? पॉइंट फॉर्म में लिखा सर। परपेंडिकुलर है ना। पीएम का सिर्फ बीटा माइनस y1 वाला समझा, लेकिन फिर वो माइनस बी बाई ए कैसे हो गया? माइनस बी बाई ए कहाँ है? सर अरे ये उसका बी बाई ए, माइनस ए बाई बी है अरे तो वो फिर बी बाई होगा ना इसका परपेंडिकुलर इसका का। जब माइनस ए बाई बी हुआ तो इसका स्लोप कितना होगा? ये इसको परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है समझ गया सर। समझ गया। और सो पीएम बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंसीडर। रुको मैं एक मतलब न्यू मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तो यू गेट x1 मुझे क्या चाहिए था? पीएम का लेंथ ना। तो इसमें आपको
सर ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, और एक करते। सर वो आपने खाली वो कंसीडर किया ना कि अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और वो बी स्क्वायर, तो कट कट होके वन आता है। चलो ये परपेंडिकुलर लेंथ में आपको पता है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। हाँ सर मालूम है। You can write a minus c upon b minus d, हाँ सर। d. Also you can write under root a square plus c square ये नहीं मालूम। upon under root b square plus d square. कैसे सर? ये नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, कुछ नहीं भी सर, लिख हम लोग सकते को हो आप। a पहले क्यूब दो प्लस b properties क्यूब होल टू दी पर 1/3 अपॉन b क्यूब प्लस d क्यूब टू दी पर 1/3, ये भी लिख सकते हो। You can write a power n plus c power n whole to the power 1/n by b power n plus d power n to the power 1/n, ये भी लिख सकते हो। ये पता नहीं नहीं सर। a by b is हम equal लोग to को c पहले by दो d, प्रॉपर्टी प्लस और माइनस ही सिखाया था। a by b equal to c by d, let us take lambda। ओके सर। okay, तो a कितना होता है, लैम्डा b, c होता है लैम्डा डी। लैम्डा d। लैम्डा डी। मुझे a प्लस c अपॉन b प्लस d क्यों होता है, इसका रेशियो सेम आज क्यों ऐसे होता है। आप a प्लस मतलब इसका रेशियो भी लैम्डा आपको मिलेगा। a प्लस सी देखो, a प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सर लैम्डा अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस d अपॉन हाँ। b प्लस d, तो लैम्डा कैंसिल होकर लैम्डा दे देता है। ओके। इसलिए इसका रेशियो इसके साथ बराबर है। लाइक दैट a माइनस सी अपॉन b माइनस d, वो भी लैम्डा देता है। हाँ सर वो भी लैम्डा देता है। अभी देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका रूट ओवर देखो वही लैम्डा देगा। हाँ सर लैम्डा ही a देगा। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हाँ हाँ अपॉन b अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट आउट हो जाएगा। एक्चुअली मॉड लैम्डा देता है, बट रेशियो में हम पॉजिटिव के हिसाब से लैम्डा आ जाता है। इसलिए कोई भी कंपोनेंट और डिविडेंड ही क्या है ना। नहीं, इट इज नॉट कंपोनेंट और डिविडेंड, ये दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट और डिविडेंड। बट एक पार्ट में क्यों कंपोनेंट और डिविडेंड है, ये सर a by b is equal to c by d कैसा है? if a by b is equal to c by d, वो उसका कंडीशन है ना। a by b is equal to c by d equal to a plus c upon sum of numerator upon sum of denominator. Also difference is also equal. Difference of numerator upon difference of denominators. Also कोई भी power n रखो, sorry not b, c power n upon b power n plus plus d power n whole to the power 1/n, कुछ भी यूज कर सकते हो। सर आपने वो a अल्फा माइनस a x1 प्लस b बीटा माइनस b y इधर से वो कैसे आता है अपॉन ए स्क्वायर खाली। वो तो आएगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिखा कि इसमें a को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट इज a अल्फा माइनस a x1 अपॉन a स्क्वायर, इसमें b मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो b बीटा माइनस b y1 अपॉन b स्क्वायर, फिर ये दो का सम रखो, इस हिसाब से मैंने किया था। अच्छा सर अल्फा बीटा a और b इक्वल है वो हमें थोड़ी पता है। a और b इक्वल है तो सर वो थोड़ी पता है।
क्या बोल रहे हो? ए बी इक्वल होगा तो ये पॉसिबल होगा ना सर, आप चेक करो। ए बी क्यों इक्वल होगा सर? तो फिर ये ट्रू नहीं होगा ना कि सर ए अल्फा में। ये थोड़ी ना है। अरे टू पढ़ा कहाँ है? था नाइन्थ में, कुछ भी रेशियो इक्वल रहता है तो प्लस माइनस भी कर सकते हो, वो वाला है। टू तो मैंने कहीं पे लिखा नहीं। नहीं सर, टू नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर ए और बी इक्वल होगा तो ही सर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना सर, वरना थोड़ी भी इक्वल होगा। एक दोनों एक जो दो रेशियो बनेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डिवाइड तो मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ऐसे कर रहा हूँ, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद क्या किया? नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग से कर रहा था, बट ये कहीं पे नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं। क्लियर। इधर से कुछ मिलेगा, ये आपका मिलेगा पीएम डिस्टेंस। हाँ सर, ठीक है। दिस इज योर पीएम डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट मुझे पीएम डिस्टेंस चाहिए, प्रूव करना है कि पीएम डिस्टेंस होगा इतना। ax1 plus by। कैसे प्रूव करोगे? कुछ प्रूव कर पाओगे? कुछ प्रूव कर पाओगे तो बताओ। यहाँ से मुझे पीएम का लेंथ चाहिए। ठीक है, मैं और एक ये करता हूँ। एक पैरामीट्रिक यूज कर रहा हूँ। Let this distance is the r. PM distance is the r. P point x1, y1. M मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। M मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा इज द b by a। हाँ। तो sin थीटा कितना होगा? p upon root of a square p plus upon a square plus b p upon root of a square plus b। cos थीटा कितना होगा? a a upon upon root under of root of a square plus b square। तो मुझे m पॉइंट चाहिए, पैरामीट्रिक यूज करो। अल्फा कितना होगा? क्या सर? ये डिस्टेंस मैंने r रखा, मुझे इस ये लाइन का स्लोप के हिसाब से sin थीटा और cos थीटा मिल चुका है। ये पॉइंट मुझे चाहिए, कितना होगा?
यूजिंग पैरामीट्रिक। सर x by पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या था? पैरामीट्रिक x by cos theta plus y। नहीं, क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू x y1 प्लस r sin थीटा। यही था ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अल्फा क्या हो जाएगा? व्हाट इज द x1? ऐसे मैंने पैरामीट्रिक बताया था, ये x1 हाँ सर। y1, ये डिस्टेंस r लेके मैं 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, ऊपर नीचे। ओके, तो ये पॉइंट होगा आपका x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, और ये पॉइंट होगा x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? सर x प्लस x1 की जगह x1 है। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट से हम निकाल रहे हैं x1 प्लस r cos थीटा मतलब a by under root of a square। सर खाली a बाकी रहेगा ना, वैसे तो r की वैल्यू तो मैं पता है। cos थीटा लिखता हूँ, एंड y सॉरी बीटा हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। बाद में हम sin थीटा cos थीटा यूज करेंगे। ओके सर। अब अल्फा कोमा बीटा किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लाइन के ऊपर है ax plus by plus c को, तो ax plus by plus c को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब आज अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन ax plus by plus c equal to 0। दैट implies आपका a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c 0 होगा। अब a की जगह सॉरी a अल्फा की जगह क्या डालोगे? x1 प्लस r cos थीटा प्लस b बीटा की जगह y1 प्लस r sin थीटा प्लस c equal to 0। हाँ सर। That implies ax1 plus plus by by1 plus c is equal to minus of r a cos theta plus b sin theta into r। बराबर? हाँ सर। यस सर। which is a cos theta की जगह क्या लिखेंगे? square plus b square, a upon under root of a square plus b square। sin theta की जगह क्या लिखेंगे? b into b upon a square plus into r under root of a square plus b square। तो ये a square plus b square upon under root a square plus b square, वो under root a square plus b square हो जाएगा। ठीक है? हाँ तो r कितना हो जाएगा? under root a, अच्छा r की वैल्यू आ जाएगी ax1 plus by1 ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square, इसका नेगेटिव। हाँ सर। ठीक है, यस। बट ये हमें पता नहीं कि whether it is greater than 0 or less than 0, but r always positive। हाँ सर, तो फिर वो मॉड में डाल देगा। ठीक है, मैं सपोज ये जो r की जगह मैंने एक्चुअली मेरे इधर दो फॉर्मूला था, एक था x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। ये जो फॉर्मूला प्लस माइनस में होता है ना? हाँ सर। हाँ सर, वो हमने प्लस किया था। सपोज मैंने सेकंड फॉर्मूला इसको चूज करता तो मेरा तो आंसर ये माइनस हट जाता। हाँ सर। तो r का वैल्यू ये आ रहा है, नहीं तो इसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब दैट मींस r यू आर गेटिंग आइदर और ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो से कोई एक आएगा। कौन सा आएगा? जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। यस सर। क्योंकि r पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए क्या किया जाए? r किसका वैल्यू देगा? लेंथ सेकंड वाला ना? नहीं, ये थोड़ी आपको पता है कि ये पॉजिटिव की नेगेटिव। अच्छा हाँ, ये वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव वो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है। मॉड। तो इसलिए क्या किया जाए, मॉड आज
r greater than 0, R is that's always why positive. r क्या हो जाएगा, ax plus ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट Under- a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का mod. समझा? ओके हाँ सर. That's why length of perpendicular r क्या था, length of perpendicular था, it is a हाँ x1 सर. plus b y1 plus c upon अंडर रूट a स्क्वायर. ठीक है, सर को कॉपी करने दो. इसका मैग्नीट्यूड. सर लेकिन खाली ऊपर वाला ही मॉड होगा ना न्यूमरेटर? हाँ चलेगा, वो ऊपर वाला रखो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, टोटल में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपर मतलब न्यूमरेटर का रखोगे वो भी ठीक है. समझा? हाँ सर. यस सर. एक्चुअली हम जब फार्मूला, मैंने ये फार्मूला दिया था, मैंने बताया था कि आगे के लिए हम प्लस आर रखते हैं, नीचे के लिए माइनस आर रखते हैं. ठीक है, यस सर. जब ये डिस्कस किए थे हम, ठीक है, हम एक्यूट एंगल जब मेंशन होगा, एक्यूट एंगल रहेगा तो हम ये पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेकर हम दो पॉइंट निकालते, एक प्लस आर के लिए एक माइनस आर के लिए, ऐसे मैंने ये किया था, डिनोट किया था. तो एक्चुअली ये जो मैंने इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये नीचे की तरफ में ले रहा हूँ. हाँ सर. आप इसको चेक करो, मैं आगे के लिए प्लस आर किया था, x1 प्लस आर प्लस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा. इसके लिए किया था x1 माइनस आर प्लस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा, पैरामीट्रिक में. ठीक है. यस. तो आगे के लिए प्लस आर किया था, पीछे के लिए माइनस आर किया था, बट और फिक्स नहीं है. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये पॉइंट से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना. यस सर. ये पॉइंट से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ. तो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, इसके हिसाब से यहाँ पे x1, y1, ये मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ. यस सर. तो आप फॉर्मूला इसके साथ जाओगे तो आपका क्या एक्चुअल आंसर प्लस में आ जाएगा, ये साइन, ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर. तो जब मैंने बता रहा हूँ कि उसका जो डेरिवेशन था कि when two points lies opposite side of the line, ठीक है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट. तो पी ए इंटू पी बी, सॉरी ये पी पॉइंट, पी अपन पी बी कितना होगा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा. हाँ सर. तो ए एम अपॉन एन बी हो जाएगा. ए एम अपन एम बी होगा. हाँ सर. एन बी, ए एम अपन बी एन. अच्छा, ए एन एंड बी एन बोथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ सर. ये मैंने x1, y1 रखा, ये लाइन को ax1 प्लस b, सॉरी ये लाइन को रखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. हाँ सर. तो इसका लेंथ क्या होगा, am का लेंथ, ये फॉर्मूला डालूंगा तो सर ax1 प्लस प्लस by1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है. हाँ सर. डिवाइडेड बाय bn का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ सर. क्या होगा, तो ax2 प्लस by2 by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाँ सर. बट आज यू नो एक पॉइंट तो इसमें कोई ए पॉइंट अबव रहेगा तो बी पॉइंट बिलो रहेगा. यस सर. लाइन के हिसाब से ए पॉइंट अबव में रहेगा तो बी पॉइंट बिलो में रहेगा,
और वाइस वर्सा। इसको मैं अबव पॉइंट मानूंगा तो ये बिलो पॉइंट हो जाएगा, ये अबव पॉइंट मानूंगा तो ये बिलो पॉइंट हो जाएगा। तो हाँ। इसमें क्या होगा, ए वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ये तो हाँ पक्का। यस, पक्का पक्का। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, यस सर। और वाइस वर्सा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो तो अलग अलग साइन देंगे ना, क्योंकि हाँ एक सर। पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है। और वो तो लाइन के विदाउट रिस्पेक्ट में मॉडुलस, तो सर विदाउट पॉजिटिव मॉडुलस, नेगेटिव। विदाउट मॉडुलस एक का वैल्यू पॉजिटिव में होगा तो एक का वैल्यू नेगेटिव में होगा। यस सर। दोनों तो वैल्यू तो सेम साइन दे नहीं पाएगा ना। हाँ। तो सपोज इसको मैं प्लस आर मान रहा हूँ, ये तो माइनस आर मानूंगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होगा, एक का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक का वैल्यू नेगेटिव होगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव, वाइस वर्सा हो सकता है। तो इनका डिफरेंस सॉरी इनका डिवीजन कितना हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब L1 into L2 क्या हो गया, लेस देन 0। ये L1 ना, देखो ये आपका L1, हाँ सर, ये आपका L2। तो L1 ऑलवेज लेस देन 0। हाँ, L1 into L2 ऑलवेज लेस देन 0। ओके सर, समझा। ये सर ये इसका प्रूफ था ना सर, परपेंडिकुलर वाले। नहीं, मैं उसमें भी प्रूफ किया था, इसमें भी प्रूफ किया, दोनों तरीके से प्रूफ किया। हाँ सर, मैं वही बता रहा हूँ सेकंड टाइम। ठीक है, हालांकि मैंने इसको यूज नहीं किया, ये और एक जगह यूज करेंगे, इसको रहने दो, इसको मत लिखो। सर उससे भी होगा कि कभी प्रूफ? होगा होगा, डेफिनेट होगा। ट्राई करोगे? वैसे भी सर थोड़ा ही मिनट बाकी, ट्राई कर ही ले। नहीं, आप घर पे ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम बताओ। तो वो लास्ट वाला बताना सर, करेंगे ना। हाँ, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, बट उसमें आप ट्राई कीजिए। ओके सर। सर ये सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाले टॉपिक्स। हाँ, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स। बोर्ड के लिए नहीं, नहीं, ये तो आप फॉर्मूला ही यूज करोगे। ओके सर। डेरिवेशन नहीं पूछता कैसे, वो तो सीधा फॉर्मूला दिया, सीधा वो फॉर्मूला इतना ही खत्म। डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन इसका बहुत सारे वे में हो सकता है। आप पॉइंट कार्टेशियन में तो इसमें पैरामीट्रिक यूज किया, मतलब r cos थीटा और sin थीटा यूज किया, आप कोऑर्डिनेट यूज करके भी कर सकते हो। एक देखो, आपका इधर से एक इक्वेशन आएगा, ये जो स्लोप लिए ना, इधर से एक इक्वेशन मिलेगा ना अल्फा बीटा में। हाँ सर। ठीक है, और अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और एक इक्वेशन आपके पास होगा। यस सर। तो अल्फा बीटा यू कैन फाइंड आउट। ओके, तो अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, फिर आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये सब अननोन में मैंने दिखाया तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जब ये पॉइंट में दे दूंगा, नॉन पॉइंट दे दूंगा, तो मतलब ये नॉन पॉइंट तो आप इजीली निकाल सकते हो, ये नॉन लाइन दे दूंगा तो आप यू कैन फाइंड आउट इजीली। सपोज ये आपको दिया मैंने लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक पॉइंट दिया -2,3 1, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका लेंथ मुझे चाहिए। एक तो होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, ax1 plus ये पॉइंट को सीधा ही by1 लाइन के ऊपर डालो, plus c1 equal to 0. कितना होगा, -4 -4 2 into 2 plus 3 plus 4 5 plus 3 plus 5 upon 2 square under plus 3 root square h. root over, हाँ है ना। हाँ सर, हाँ। आ गया 4/√13, ये हो गया फॉर्मूले के साथ। ठीक है, देखो मैं सपोज ये पॉइंट मैंने रखा अल्फा बीटा। यस सर। अब इसका स्लोप कितना,
-2/3 तो ए लाइन का स्लोप कितना होगा? 3/2 3/2। अब आपको हाँ क्या सर मिला? बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा 2 प्लस इज इक्वल टू 3/2 3/2 हाँ सर हाँ implies सर बीटा अल्फा -2 इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 6 हाँ हाँ सर implies तो सर 3 2 अल्फा अल्फा माइनस -2 बीटा प्लस इक्वल टू 8 माइनस इक्वल टू 0 सर -8 ना -8 अच्छा वो साइड लाए सर हाँ बराबर नहीं प्लस 8 हाँ बराबर। हाँ हाँ सर सर वो और अल्फा कमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फा हाँ प्लस 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ सर 2 unknown 2 इक्वेशन। नाउ सॉल्व यू कर कैन लिया फाइंड आउट अल्फा। अल्फा कितना होगा? -10 -24 अपॉन डिवाइडेड बाय 9 9 प्लस 13। 4 ठीक है हाँ कितना सर होगा? -34/13 बीटा बीटा हो जाएगा 16 -15 1/13 बराबर। ठीक है ना। बीटा हो जाएगा 8 × 2 16 -15 1/13 आ गया अल्फा बीटा। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अब पीएम का डिस्टेंस कितना होगा? पीएम डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट आपको मिला -34/13 1/13 कितना होगा? सर डिस्टेंस का फार्मूला डाल देंगे हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दो। -2 + 34/13 x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/13 होल स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर। ठीक है। हाँ सर 26 + 34 8 ये 8/13 कितना 8/13 64/13 स्क्वायर प्लस 64 कैसे है? 8 बताया ना। हाँ 8 का स्क्वायर अच्छा वो आपने डायरेक्ट स्क्वायर कर, मेरे को लगा सर आपने नहीं 12 का स्क्वायर। हाँ सर 144/13 स्क्वायर सर इट इज 144 + 64 208 208 हाँ सर √28 अपॉन 13 × 13 इसका स्क्वायर रूट। आई थिंक 208 13 में डिवाइड होगा है ना। हाँ सर 16 4/2 हाँ सर मिला। ओके सर यस सर। तो फॉर्मूला डालोगे इजीली विल गेट योर आंसर। बाकी इन चैप्टर 3 नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप इसको ट्राई करना, मतलब कैसे निकाल सकते हो ये चीज यूज करके। ठीक है। देन पुट अ परपेंडिकुलर इमेज। सर होमवर्क तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 ना। हाँ इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 जो होमवर्क। फैमिली ऑफ लाइंस बताया था क्या? क्या सर? फैमिली ऑफ लाइंस नो सर फैमिली ऑफ लाइंस नो सर नहीं बताया। ठीक है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 जो होमवर्क जो मैं देखा नहीं, मतलब क्या है उसमें लोकस है सर वही रखो इन चैप्टर एक्सरसाइज 3। ठीक है। हाँ सर सिर्फ लोकस है उसमें सर। अच्छा लोकस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। हाँ सर बाय सर थैंक यू सर। 15 क्वेश्चन है सिर्फ लोकस बेस्ड है। Thank you, sir. हाय सर थैंक यू सर थैंक यू बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर थैंक यू सर बाय।